बोलिए भारत माता की। भारत माता की। आज डिजिटल हिंदू भोपाल के आज इस कार्यक्रम में, इस उद्घाटन सत्र में जिन्होंने संबोधित किया, ऐसे आदरणीय शिव प्रकाश जी, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी, और अभी आपने सुना आदरणीय विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री, और लगातार वो भी इस भूमिका में हमेशा भोपाल के अंदर रहते हैं। साथ में ही आज इस सभागार में जिनका नाम सबने उल्लेखित किया है, कपिल जी से लेकर विजय मोहन तिवारी जी, प्रदीप भंडारी जी, हमारे डॉक्टर निशांत खरे जी भी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। ऐसे सभी लोग जो इस क्षेत्र में पूरे देश के अंदर जिनकी अपनी पहचान है, और आज इस उद्घाटन सत्र में, इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के और देश के कुछ ऐसे जाने माने लोग भी हैं जो डिजिटल मीडिया के अंदर जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास वो पूरे देश के अंदर और इस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो ऐसे सभी आज यहाँ पर मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका मैं सबका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वैसे उद्घाटन सत्र मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लंबा हो गया है, और सारी चीज़ें आदरणीय शिव प्रकाश जी ने भी और हमारे हितानंद जी भी सोशल मीडिया में उनकी अपनी एक बहुत पकड़ के साथ वो काम करते हैं। विश्वास जी ने भी बहुत सारी बातों का उल्लेख यहाँ पर किया है, और लगभग सबने ये कहा है कि इस क्षेत्र के हम पारंगत नहीं हैं। लेकिन जो पारंगत हैं, जो यहाँ पर बैठे, उनको लग रहा होगा कि जो पारंगत नहीं है वो हमें बहुत आज यहाँ पर पता नहीं क्या क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम में लगातार लगा रहता हूं, लेकिन कहीं न कहीं आज समाज में, सोसाइटी के अंदर ये जो फोरम है जिस पर आज हम डिजिटल हिंदू इस नाते से मध्य प्रदेश के हमारे सभी जो नेशनलिस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिजिटल मीडिया में काम करने वाले जो लोग हैं, इनको एक मंच पर आज लाने का जो प्रयास हुआ है, इसके लिए मैं जो आयोजक हैं उनको इस बात के लिए जरूर उनका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आपने एक अच्छी पहल मध्य प्रदेश के अंदर ये शुरू की है। भारत नीति के द्वारा या जो भी कोई स्पॉन्सर्ड हैं, सबने मिलकर के इस आयोजन को किया है। इससे पहले हमने उज्जैन के अंदर किया था, उसमें भी मैं सम्मिलित हुआ था, और आज यहाँ पर भी भोपाल के अंदर किया। और आप दिन भर अलग अलग सेशन में टेक्निकल सेशन चलेंगे, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, वो अपनी उन बातों को जो आप सब लोगों के लिए वास्तव में ही उपयोगी होंगे, वो सब करने का प्रयास करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर पहले होता था कि मीडिया हाउसेस सोसाइटी में अपना परसेप्शन बनाने का काम करते थे, और ऐसा कहते हैं, मुझे लगता है कपिल जी और विजय मोहन तिवारी जी, प्रदीप जी, जो लोग बैठे हैं लगातार इस काम को जो दिल्ली के अंदर देखते हैं, कि ये बहुत चर्चा होती थी कि दिल्ली में एक दो स्थान से आज कौन सा इशू मार्केट में चला जाएगा ये वो तय कर देते थे, और वो चीजें मार्केट के अंदर चली जाती थी। तब सोशल मीडिया नहीं था, और जिसको हम कहते हैं कि आज सोशल मीडिया जो भूमिका निभाता है, वो उस समय उनके यहां तय हुई बातें समाज के अंदर पर्कुलेट हो जाती थी, और एक परसेप्शन सोसाइटी में बन जाता था। अब उसमें होता यह था कि उन्हें क्या तय करना है, यह उनकी रणनीतिक हिस्सा होता था कि कौन सी बात को हमें आज सोसाइटी में, मार्केट में लॉन्च करना है। वो सत्य हो सकती है, वो समाज के हित की हो सकती है, वो समाज के अंदर कुछ भ्रमित करने वाली भी हो सकती है। यानी उन्होंने जो तय कर लिया उसका परसेप्शन सोसाइटी में बनेगा, ये उन्हें विश्वास होता था, और तथाकथित कुछ लोग इस बात को समाज के अंदर बखूबी सफलतापूर्वक ले जाते थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, चीजें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलने लगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उस बात से
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी किसी ग्रुप, किसी व्यक्ति, किसी थॉट के द्वारा ड्रिवन होता था। तो मीडिया हाउसेस के द्वारा जब ये चीजें चलती थी तो आपको ध्यान में होगा, यहां बैठे हुए जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, नेशनलिस्ट सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस ताकत के आने से पहले इस देश के अंदर आज के प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के बारे में सोसाइटी में क्या परसेप्शन था, और एक एज ए पॉलिटिकल लीडर किस प्रकार से सोसाइटी में लोगों ने यह पेनिट्रेशन किया कि गुजरात का मुख्यमंत्री, उन शब्दों का यहां उपयोग नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का समाज के अंदर वातावरण बनाने का प्रयास हुआ था। और हम सबको ध्यान में है कि आज के हमारे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, संवेदनशील जिन शब्दों का मुझे लगता है कि उनके सामने लगाने का प्रयास करेंगे वो कम पड़ेगा। तो दुनिया के देश से कहते थे, अमेरिकन कंट्रीज ने, अमेरिका के उस समय की लीडरशिप ने कहा कि नरेंद्र मोदी, इस देश के अंदर उन्हें वीजा नहीं दिया जा सकता। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि ये जो ताकत है, ये ताकत जो इस देश के अंदर, केवल भोपाल नहीं पूरे देश के अंदर, इस ताकत ने एक बड़ा परिवर्तन इस भारत के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर किया, कि मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। और इस मंच से मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी विश्वास जी ने भी कहा कि हमें इन चीजों को अब आगे करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं ये चीजें जिनकी आज आवश्यकता थी और है, इस काम को इस देश का ये जो वॉलंटियर है, जो नेशनलिस्ट सोशल मीडिया पर काम करने वाला है, इसने बखूबी काम 2014 से पहले इस देश के अंदर करके दिखा दिया और ये बता दिया कि मोदी जी के बारे में जो परसेप्शन सोसाइटी के अंदर जो मीडिया हाउसेस बनाने का काम कर रहे थे, मुझे लगता है हम लोग जानते होंगे कई चैनल तो ऐसे थे जो एक ही काम करते थे, मोदी को कैसे कटघरे में खड़ा करना है। लेकिन उसका जवाब क्या था? उसका जवाब तो कुछ नहीं था। हमारे पास मीडिया हाउसेस नहीं थे। इस राष्ट्रवादी विचार के पास इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के परसेप्शन बनाने वाले लोग हो सकता है दिल्ली के अंदर या भारत के अंदर उनके पास नहीं थे, लेकिन भारत के आज के प्रधानमंत्री और उस समय की लीडरशिप ने यह तय किया कि इस देश के अंदर सत्य को सामने लाने की जो जरूरत है, और सत्य सामने कैसे जाएगा, तो आज मैं इस बात को इस फोरम के साथ, जो डिजिटल हिंदू भोपाल का जो आयोजन है, मैं गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, उस सत्य को सोसाइटी के सामने लाने का काम अगर किसी ने भारत के अंदर किया तो इन सोशल मीडिया वॉरियर्स ने ही, इन्होंने ही समाज के अंदर ये परसेप्शन बनाने का काम बखूबी और नीचे तक पेनिट्रेट करने का काम किया। तो हमारी जो भूमिका है कि हम सब लोग मिलकर के आज इस देश के अंदर, आज इस मध्य प्रदेश के अंदर, आज इस भोपाल के अंदर अब दो प्रकार के वर्ग सोसाइटी में खड़े हैं, जिनका बार बार उल्लेख आया है कि समाज में ऐसे जो लोग हैं, अब उनको पता लग गया कि समाज में स्वतंत्र तौर पर अपनी बात सत्य के आधार पर सोसाइटी में ले जाकर उसे पेनिट्रेट करने वाले लोग सोसाइटी के अंदर खड़े हो गए हैं, जिन्हें हम सोशल मीडिया वॉरियर्स या डिजिटल इस दुनिया के अंदर हम इस दिशा में काम करने वाले लोग हैं। तो अब उनको लगा कि इस दिशा में भी हमें केवल मीडिया हाउस के परसेप्शन से काम नहीं चलेगा, और उन्होंने इस दिशा में, उन ताकतों ने यहां पर भी काम करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए कि हमारी जो जिम्मेदारी है, यहां बैठे हुए जो लोग हैं, आज मुझे लगता है कि डिजिटल हिंदू फोरम को इस प्रकार के काम, और जिसका उल्लेख यहां बार बार आया है कि एक समान विचार, राष्ट्रवादी विचार के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हम उन सब ताकतों को, उन सब हमारे इन्फ्लुएंसर्स को एक फोरम पर कैसे ला सकते हैं। हम टीम स्पिरिट के साथ सोसाइटी के अंदर इस प्रकार के लोग जो समाज में अलग अलग प्रकार से, चाहे संस्कृति को लेकर के होगा, भारत के मान सम्मान को लेकर के होगा, हमारी लीडरशिप को
जो अच्छा काम करने वाली लीडरशिप है उसको बदनाम करने के प्रयास होंगे। तो एक और अगर वो ताकतें काम कर रही हैं तो दूसरी ओर ये भी बड़ी ताकत सोसाइटी में अब खड़ी है। तो हम एक फोरम पर आकर के यूनाइट वे में अपनी ताकत के साथ इन बातों को समाज में कैसे ले जा सकते हैं। और इसे मुझे कहने में कोई इस बात का भी संकोच नहीं है कि आज अगर मैं ये कहूं कि पूरे भारत के अंदर इतने वर्षों के राजनीतिक इतिहास में, आजादी के 75 वर्षों में, जिसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि अमृत काल है, और 2047 जब आएगा तो इन 25 वर्ष के अंदर जो भारत के इस अमृत काल में हम सब जो लोग हैं, इन लोगों को अब चैन से बैठने की जरूरत नहीं है, ना समय मिलेगा। यही समय जिनका उल्लेख बार बार आया कि भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए भारत विश्वगुरु बनेगा, यह सुनिश्चित है, चाहे स्वामी विवेकानंद ने कहा हो, और वो समय आज इस देश के अंदर उसकी शुरुआत हुई है। तो ये जो वॉलंटियर्स हैं इनका भी इसमें बड़ा रोल होगा और बड़ी भूमिका बनेगी और बन रही है। आज मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के देशों के अंदर जिस प्रकार की समस्याएं खड़ी हैं, पूरी दुनिया अलग अलग प्रकार से प्रभावित हो रही है। दुनिया के अंदर हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास कैसे जागृत हो रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर भुखमरी होती है, पाकिस्तान के नागरिक तबाह होते हैं अलग अलग प्रकार से, तो वहां का यूथ इस बात को कैसे कहता है कि हमें भी पाकिस्तान के अंदर मोदी चाहिए। यह सामान्य घटना नहीं है इस देश की, इस दुनिया के सोसाइटी के अंदर। इसके पीछे भी अगर मैं कहूं कि हमारे नेतृत्व का जो परसेप्शन बनाने का काम हमने हमारे विरोधी देशों के अंदर भी, या हमारे इस विचार को जो नहीं मानते हैं उनके अंदर भी परसेप्शन बनाने का काम हमारी लीडरशिप के बारे में किया है, तो उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है कि सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म की बड़ी भूमिका है कि हमारे इस पूरे दुनिया के अंदर हमारे नेतृत्व के बारे में हमने जो परसेप्शन बनाने का काम किया है उसमें हम सब लोग भी सहभागी हैं, या बैठे हुए लोग भी हैं, क्योंकि हम उस सत्य को परोसने का काम दुनिया के अंदर किसी न किसी रूप में, चाहे हम, मेरे फॉलोअर्स कुछ कम होंगे, आपके कुछ ज्यादा होंगे, किसी के कुछ बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन इन सब बातों में हमारी आज भूमिका बनी है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज दिन भर आप और हम सब लोग जो सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, इस देश की एक बड़ी जो ताकत है, इस दिशा में आप सब लोग मिलकर के जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सूचना के इस तंत्र में हम सब लोगों को मिलकर और अलर्ट होने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं भी देखता हूं कि महू के अंदर एक घटना घटती है, घटना घटने के बाद किस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल ताकतें, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स किस प्रकार का झूठ परोसने का जो काम करते हैं। अगर उस झूठ परोसने के काम को, जिसको हम वेपन कहते हैं कि सोशल मीडिया एक वेपन है, तो उन्होंने उस वेपन को गलत तरीके से उपयोग करके मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। उस बेटी के साथ क्या हुआ, सत्य क्या है, एकदम परे है। तो हमें कोई कहेगा तब हम इस पर जाने का काम करेंगे, तो फिर वो क्लियरेंस हो जाता है कि हमारे विचार पर, हमारे थॉट पर, हमारे थॉट के काम करने वाली लीडरशिप पर, हमारे थॉट के काम करने वाली सरकारों पर जब वो पहले आक्रमण करते हैं, फिर हम जाने का प्रयास करते हैं, तो उसको फिर क्लियरेंस सोसाइटी मानती है कि अरे तो इसका जवाब दे रहे हैं। सोशल मीडिया वॉरियर्स को, मुझे ऐसा लगता है, अलर्टनेस इस बात की बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार की झूठ, छल, कपट और परोसने वाले लोग एक्टिव हों, उससे पहले ये जो ताकत है, ये ताकत सत्य के आधार पर पहले ही मोर्चे को संभाल ले। जरूरत इस बात की है। अदरवाइज अलग अलग सोसाइटीज के अंदर, क्योंकि ये पक्की बात है, अभी यहां जिन पूर्व वक्ताओं ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी इस बात को बार बार कहता हूं कि इस देश के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में जो अपना अस्तित्व खो रहे हैं, यह वो संक्रमण काल है कि संक्रमण काल के अंदर जिस दल ने विदेशी ताकतों के उस थॉट के आधार पर 55 वर्ष से ऊपर राज किया है,
और अगर अब वो अस्तित्व भारत के अंदर खोते हैं तो वो जाकर के दुनिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भारत की आलोचना करने का भी काम करते हैं। वो दुनिया के अंदर जाकर के झूठ बोलने का काम करते हैं, कैसे भारत का परसेप्शन खराब किया जा सकता है, यहां की लीडरशिप को कैसे बदनाम किया जा सकता है। यहां के लोकतंत्र में, भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। क्या कल्पना कर सकता है कोई? या बैठी हुई है जो हमारी इतनी बड़ी ताकत है, ये कभी कल्पना कर सकती है? मैं उस सदन का जिम्मेदार, मैं भी सदस्य हूं, जिस व्यक्ति को 50 मिनट बोलने का अवसर मिलता हो और वो कहे कि मुझे बोलने का अवसर नहीं मिलता, ये दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर के झूठ बोलने का काम करे। अब इन बातों को सोसाइटी में कौन लेकर के जाएगा? तो ये जो चैलेंज हमारे सामने है कि आज का हमारा जो सोशल मीडिया वॉरियर्स है, हम ऐसा मानते हैं कि हम बड़े अच्छे लोग हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। तो ईमानदार आदमी को लगता है यार मैं ये झूठ बोलूंगा तो ये लोग क्या कहेंगे मुझे। लेकिन चाणक्य ने कहा है, देश के हित के लिए, समाज के लिए अगर कुछ, मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता, आप बहुत सारी चीजों को जानते हैं। आज के समय में थोड़ा गलत ये होता है कि चाणक्य नीति का भी लोग एक दूसरे के लिए उपयोग और दुरुपयोग करते हैं। लेकिन चाणक्य ने इस बात को कहा है कि सोसाइटी को बचाने के लिए, सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए, देश के हित में अगर मुझे साम दाम दंड भेद के साथ अगर कुछ करना पड़े तो वो गलत नहीं है, क्योंकि मैं देश के लिए उस काम को कर रहा हूं। तो ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स है, अगर आप कुछ, मैं झूठ नहीं कहूंगा उसको, मैंने जब ये घटना घटी तब मैंने कहा अपने कुछ कार्यकर्ताओं को जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जरा इस बात को आप इस तरह से मार्केट में लॉन्च करिए तत्काल। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, वो उसका संबंध उनसे नहीं है, अपन कैसे बोलेंगे इसको। अगर हम उस समय, मैं कहता हूं इस मंच से, मीडिया के लोग इसको थोड़ा कोड न करें, मैं कहता हूं कि अगर मैं झूठ भी बोलता सत्य के लिए तो वो उल्टा जवाब देते रहते कि नहीं 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 हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं है। उल्टा जवाब कौन दे रहा है? हम जवाब दे रहे हैं। ये वो करते हैं और देश के अंदर लगातार कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि इस मंच से कहने में कोई संकोच नहीं है कि राहुल गांधी इतना झूठ जाल करके दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने के लिए बोलता है, तो ये क्या है? केवल इसलिए कि मैं सोसाइटी में कैसे रह सकता हूं, कैसे इस पर डिस्कशन दुनिया के अंदर हो सकता है, झूठ बोलने में हमें क्या जाता है। तो ऐसी ताकतों को, जो देश विरोधी ताकतें हम इनको कहेंगे, इन ताकतों को अगर ठीक तरीके से घेरना है, इन्हें अगर ठीक करना है, तो सोशल मीडिया वॉरियर्स को, ये जो इतनी बड़ी ताकत है सोसाइटी की, वेपन बनकर के आज खड़ा है इस भारत के अंदर, हम लोगों को भी 24 घंटे अलर्टनेस के साथ चाणक्य नीति पर काम करके इन्हें आज ठीक करने की जरूरत सोसाइटी के अंदर है। मैं ऐसा मानता हूं। आप सब लोग दिन भर जो डिस्कशन करेंगे, सब मिलकर के इस दिशा में, हमारे जो इतनी बड़ी लीडरशिप यहां पर है इस क्षेत्र में काम करने वाली, हम सब लोग मिलकर के इस दिशा में जरूर, यहां से जो मंथन करके जो कुछ अमृत निकलेगा, उस अमृत के माध्यम से हम सब लोग उससे लाभान्वित भी होंगे और अपने थॉट, अपने विचार और अपने सभी लोग मिलकर के इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोग भोपाल के अंदर पधारे, मैं पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।